जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की जा रही है। अगर यही जो है बिश्नोई जो है मियाँ होता, बिश्नोई जो है सिद्दीकी, बिश्नोई सिद्दीकी नाम अगर होता तो उसको आतंकवादी कह करके उनको घेर करके उनके घरों पे बुलडोजर चल गया होता, उनको खत्म कर दिया जाता, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पे कानून का हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, और जेल के अंदर बैठ करके इस तरह की तमाशा कर रहा है। उनको जो है सड़क पे लाके, इंडिया गेट पे लाके ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। मैंने कई बार कहा कि मानवाधिकार का मैं काम करता हूं, खून खराबा के खिलाफ हूं मैं। इंसानियत कहती है कि खून खराबा नहीं होना चाहिए, किसी को फांसी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग जो समाज को तोड़ता है, देश को तोड़ता है, उसको फांसी लग जानी चाहिए। ऐसे लोग जो रेप करता है और हमारे बहू बेटियों की इज्जत लूटता है, उसको फांसी लगना चाहिए। इकलौता डॉक्टर दुआ ऐसा मानवाधिकार का है कि संवैधानिक तरीके की आवाज उठाता है, गलत तरीके को साथ नहीं देता। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे बीच में भी नफरत और टांग खींचने की बात करते हैं। लेकिन हमने कहा कि समाज को अगर सुधारना है तो कानून के तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमें इसे तत्काल सुधारनी होगी, ना कि डेट पे डेट करके आप जो है अपनी दुकान चलाएंगे तो ये दुकान बंद करनी पड़ेगी। बिश्नोई समाज क्या भारत के कानून व्यवस्था पर भी भारी पड़ गया क्या? क्योंकि ना तो राहुल गांधी का ट्वीट आता है, ना पीएम मोदी का। जब 123 बाबाओं को संरक्षण सत्ता से मिलता है, रेप के मामले में जब राम रहीम और आसाराम और रामफल और बाकी बड़े बड़े लोगों को संरक्षण मिलता है, यहां जब बिश्नोई को जेल में रह करके इस तरह की हरकतें करते हैं और दावा ठोकता है मैंने इसको पे गोली चला, उस पे चला, उसको मार दूंगा, और उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता, तो आप क्या समझते हैं कि उसका अकेले का दम है? उसके पीछे पूरा गैंगस्टर है। और पूरा गैंगस्टर कौन है? ये सारे नेता लोग हैं, और ये सब देशद्रोही लोग हैं, देश के जो है कीड़े हैं, ये दीमक हैं जो हमारे समाज को खा रहे हैं, हमारे सिस्टम को खा रहे हैं। इनसे हमें बचना होगा, समझना होगा। और तब हमने कहा कि ऐसे बिश्नोई हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, चाहे सलीम हो, चाहे गुर्गे हो, चाहे फुर्गे हो, चाहे कुत्ता हो या बिल्ली हो, या ये तमाम ऐसे लोग हो, जिस तरह से योगी ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया, हमें खुशी हुई कि आपने बदमाशों को बुलडोजर चला खत्म किया। लेकिन वहां पे आपने भेदभाव किया, एक समाज को मारा, दूसरे को छोड़ा, तो ये नहीं होनी चाहिए। इक्वलिटी, समानता के साथ जो बदमाश है वो बदमाश है, उसको खत्म होने चाहिए। वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वो धर्म वो न मुस्लिम है न हिंदू है, वो अलग ही है। जो आतंकवादी होता है, जो अलगाववादी होता है, वो उनका जात और समाज और उसका धर्म अलग होता है। उससे हमें जो है बचना होगा, उसमें हमें एक्शन लेना होगा। और इसके लिए न्यायपालिका भी तत्काल जो है प्रभाव में आए। जिस तरह नेताओं के लिए 12 बजे और 2 बजे कोर्ट खुलती है, इनके लिए भी कोर्ट खोले और तत्काल इस पे जो है फैसला सुनाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमारा मांग है, अहरा नेशनल पार्टी का मांग है कि तत्काल इस पे काम हो। और अहरा नेशनल पार्टी इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए आ गया है बाजार में चिट्ठी लेकर के, बदलाव के लिए। हमारा जो है संविधान कैसे बचे, लोकतंत्र कैसे बचे, हमारे बीच में संवैधानिक भागीदारी कैसे मिले, सामाजिक सरोकार से सामाजिक भागीदारी, हिस्सेदारी और जातीय जनगणना, इन तमाम चीजों को लेकर करके तमाम समस्याओं को खत्म करके, और ये तमाम गुंडागर्दी और बाजार जो गुंडों और बदमाशों का हो गया है, उसको पे अंकुश लगाने के लिए अहरा नेशनल पार्टी वचनबद्ध है। बस जरूरत है कि अहरा नेशनल पार्टी को सत्ता में लाना। आपने योगी जी का नाम लिया था, एक छोटा सा सवाल यहीं पे बनता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, वहां पे लगातार मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चल जाता है, चाहे यूपी हो, वहां पे भी मुसलमानों के खिलाफ लगातार बुलडोजर चल जाता, तो फिर राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, तो बिश्नोई गैंग पे योगी जी बुलडोजर चला पाएंगे या फिर आरएसएस के हथकंडे से चलेंगे? वो यही तो है कि जहां सत्ता है वो अपनी मनमर्जी कर करके अपने एक समाज को, राजस्थान में बिल्कुल सही कहा, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और बिश्नोई के घर पे, उसके सब पे बुलडोजर चलनी चाहिए। उसको जेल से बाहर ला करके गोली मार देनी चाहिए, उसको जो है फांसी लगा देनी चाहिए जब सब कुछ प्रूफ हो जाता है, सामने हो जाता है। लेकिन ये वर्षों तक चलता है, ठंडा बस्ते में चला जाता है इशू, और फिर उसी को जमानत मिलता है, फिर कई खून खराबा होता है। तो इन तमाम चीजों के लिए जो सत्ता में बैठे हैं लोग, उनको बिना
भेदभाव का यही बात है कि समानता के आधार पर। समानता कहती है चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे अंग्रेजी बोलता हो या हिंदी, चाहे संस्कृत बोलता हो या फारसी, चाहे वो जो है कश्मीर का हो या कन्याकुमारी का, चाहे कच्छ का या हो कटक का, किसी भी अगर वो कानून के बाहर जाता है, अगर देश के बाहर जाता है तो देशद्रोही है और उस पे जो है उस पे सख्त कानूनी कार्रवाई और उसको सजा मिलनी चाहिए, जो सरकार नहीं करती। और वो जो है चेहरा देख कर करके अपने लोगों को बचाती है, वॉशिंग मशीन में ले जाके उसको धो देती है। जो क्रिमिनल है, जो भ्रष्टाचारी है, जो बेबीचारी है, अत्याचारी है, उसको बचा लेती है, क्योंकि उसको वोट देता है, उसको वोट दिलाता है, उसको सत्ता में कुर्सी पे बैठे रहने में उसको सहायता करता है, तो उसको बचाती है, बाकी को दमन और शोषण करती है। तो इस तरह का सरकार नहीं चलनी चाहिए। यही बीजेपी जब इनके ही अटल बिहारी वाजपेयी थे तो एक वोट के लिए, जब एक वोट नहीं मिला था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि मुझे नहीं चाहिए ये सरकार। वो चाहते तो एक को खरीद सकते थे, चाहते तो 1000 करोड़ रुपए दे करके एक उम्मीदवार, एक जो है जनप्रतिनिधि खरीद करके अपने प्रधानमंत्री बचा सकते थे, अपना सत्ता बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। लेकिन आज का बीजेपी कुछ और हो गया है। ये खरीद और फरोख्त में, चंदा और उगाही में, लूट और खसोट में, हर तरह से एक दूसरे को दबाने और कुचलने में ही लगी रहती है। और इसीलिए कहा कि पार्टी कोई बुरा नहीं होता, उसके विचार गलत होते हैं। और जब विचार ही गलत हो जाए, विशुद्ध हो जाए, जब वो जो है गंदा हो जाए, तो हम उससे उम्मीद क्या कर सकते हैं। एक नाली का कीड़ा, वो जो है नाली का ही कीड़ा कहलाएगा, वो साफ नहीं हो सकता। तो इसी तरह से हमें जो है इस व्यवस्था को बदलनी होगी, इस सरकार को बदलनी होगी। और जो है ये इसके साथ जो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य और पार्टियां हो, ये सब एक थाली के चड्डे बट्टे हैं। और इनको हराने के लिए, इनको भगाने के लिए, इन व्यवस्था को बदलने के लिए अहरा नेशनल पार्टी आपके बीच में आई है, जो सही माने में सुशासन देगी। और इसके साथ आपका सरकार होगा, जनता का सरकार होगा। इस पे जनता को सोचना है, समझना है और देर नहीं करते हुए डॉक्टर दुआ के साथ मिल कर करके आगे बढ़ना।